हे गाइस, आ गया है आपका होशन दोस्त ईवीएस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। आखिर क्रोटन, पीपल, बरगद और निपेथिन्स क्या होते हैं, कहाँ पर ये पाए जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो है 1 या 2 नंबर का हर बार सीटेट के पेपर में निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी भावी शिक्षकों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु अकेडमी पर, जहाँ हम करते हैं आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स की फ्री तैयारी कराने का वादा। जी हाँ साथियों, वीडियो के लिए बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये टॉपिक आपके सीटेट और जितनी भी शिक्षक भर्ती हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। पीडीएफ फॉर्मेट में ये पूरा मैटर प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल श्री गुरु अकेडमी को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर हम जो है अपना क्विज भी कराते हैं और जो है पीडीएफ भी अपलोड करते हैं। साथियों कुछ विशेष प्रकार के जो पौधे हैं उनके लिए हम यहाँ पर जानने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला पौधा है क्रोटन। ठीक है, तो क्रोटन साथियों ये कैसा पौधा है, यह बता देता है कि फसल को पानी की कब आवश्यकता है। कैसे साथियों, इसके लिए जो है फसल के साथ में बो दिया जाता है ना। और इसकी जो जड़ें होती हैं साथियों वो कुछ जो है ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, जिससे क्या है फसल को यानी जब पानी की ज़रूरत होती है तब ये पौधा जो है मुरझाने लगता है और हमें बता देता है कि फसल के लिए अब पानी की ज़रूरत है। जैसे कि देख लेते हैं, पौधे की जड़ें ज़मीन में ज़्यादा नीचे नहीं जाती हैं। जब इस पौधे के पत्ते मुरझाने लगते हैं तब पता चल जाता है कि फसल को पानी की ज़रूरत है। फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ और सीधा सीधा आपसे जो है यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें क्या है साथियों, इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ प्रश्नों के लिए भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर प्रश्न किस तरीके से इनसे पूछा जाता है। अगला वृक्ष देखते हैं हम पीपल के बारे में। ठीक है, तो पीपल साथियों एक बहुत ही बड़ा वृक्ष होता है ना। और साथियों इसके लिए हम क्या है बोधि वृक्ष भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बोधि वृक्ष, क्योंकि जो हमारे गौतम बुद्ध हैं उनके लिए साथियों इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और साथियों ये पौधा एक और विशेष खास बात के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यह साथियों 24 घंटे ऑक्सीजन के लिए देता रहता है। बाकी जो और वृक्ष होते हैं वो जो है रात में ऑक्सीजन नहीं देते हैं, है ना। लेकिन पीपल ऐसा वृक्ष है जो पूरे 24 घंटे ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कराता रहता है। ठीक है, और साथ ही इसकी एक खास बात और होती है कि इसकी जो वृक्ष की पत्तियां हैं वो हमेशा हिलती रहती हैं, है ना साथियों। चलते हैं साथियों आगे और देख लेते हैं अब हम बरगद के पेड़ को। तो बरगद का जो पेड़ होता है फ्रेंड्स ये भी काफ़ी विशाल पेड़ होता है। ठीक है, और काफ़ी क्षेत्र में जो है ये फैला होता है। साथियों बरगद की पेड़ में क्या होता है, इसकी जो टहनियाँ होती हैं उनसे साथियों क्या है जड़ें जो है निकल आती हैं। उन जड़ों के लिए हम क्या कहते हैं, स्तंभ जड़ें कहते हैं। ये साथियों जड़ें इस पेड़ को सहारा देने के लिए निकलती हैं। ठीक है साथियों, और ये ज़मीन में जो है मिल जाती हैं, जहाँ से पेड़ के लिए आवश्यक तत्वों की जो है पूर्ति करती हैं, है ना। और ये साथियों क्या है, अब देखते हैं हम केले के बारे में। तो फ्रेंड्स केला क्या है, केला एक पेड़ नहीं है, केला एक क्या है शाक है। क्योंकि इसका तना जो है कैसा होता है, कमजोर और हरे रंग का होता है। ठीक है साथियों, और केले के फल एवं फूल हम जो है खाने में प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यदि आपको शाक, झाड़ी और ये जो पेड़ हैं, है ना, और जो आरोह और जो विसर्पी लता वगैरह जो होते हैं इनके लिए अगर आपको समझना है, देखना है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ से भी आपका प्रश्न जो है बनता है। मैंने जो है वीडियो प्ले लिस्ट में डाल रखा है, तो आप जो है वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं अब हम नेपेंथिस या फिर घटपर्णी के बारे में। फ्रेंड्स ये क्या होता है, घटपर्णी या फिर इसके लिए हम नेपेंथिस जो है बोलते हैं। ये फ्रेंड्स क्या है कीड़े मकोड़ों के लिए खाता है, इसीलिए इसके लिए हम क्या बोलते हैं, कीट भक्षी पौधा भी हम इसके लिए कहते हैं। यह साथियों कीड़ों मकोड़ों के अलावा मेढकों, चूहों
एवं छोटे जीवों को भी खा लेता है। क्यों खा लेता है साथियों ये वृक्ष? तो साथियों ये अपनी जो है नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीड़े मकोड़ों को खाता है। वैसे साथियों प्रकाश संश्लेषण इसमें होता है, लेकिन क्या है नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे जो है ये जो है नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए छोटे जीवों का शिकार करता है। ठीक है, यह साथियों लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती नुमा ढक्कन होता है। फ्रेंड्स ये फैक्ट हैं, आप इन्हें ऐसे ही जो है समझ लें और थोड़ा सा जो है याद कर लें, क्योंकि यहाँ से सीधा प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है। और फ्रेंड्स आप जो है सीटेट की तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ रहा है, जहाँ पर साथियों हम आपके लिए अच्छी तरीके से पूरी जो है तैयारी करा रहे हैं। आगे देख लेते हैं इसके लिए कि साथियों ये पेड़ आखिर कैसे अट्रैक्ट करता है कीड़े मकोड़ों के लिए। तो साथियों ये एक क्या है विशेष प्रकार की खुशबू निकालता है ना, जिससे क्या है कीड़े मकोड़े आकर्षित हो जाते हैं और इसमें आकर के फंस जाते हैं, जिसका क्या है ये जो है जिनका शिकार ये वृक्ष कर लेता है। ठीक है, कौन सा पौधा? घटपर्णी। और देखते हैं साथियों आखिर ये पौधा पाया कहाँ जाता है। तो भारत का जो मेघालय वाला क्षेत्र है, मेघालय जो प्रदेश है, वहाँ पर साथियों ये पाया जाता है। बाकी ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में ये पाया जाता है। फ्रेंड्स पिछली बार आपसे ये प्रश्न पूछा गया था कि घटपर्णी पौधा कहाँ पर पाया जाता है, और ऑप्शन उसमें था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है साथियों, तो आप ये जो है याद रखेंगे कि कौन सा वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है। फ्रेंड्स जहाँ से सीधा प्रश्न बनता है वो ही फैक्ट मैं आपके लिए सीधे यहाँ पर लेकर के आया हूँ। अब साथियों देख लेते हैं रेगिस्तानी ओंक के लिए। ठीक है, ये कैसा वृक्ष होता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई होती है वो बहुत ज़्यादा ना होकर कितनी होती है? लगभग 4 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। साथियों अब आपको पता होगा अगर रेगिस्तान में पाया जाएगा तो वहाँ पर पानी की कमी होगी, तो पानी की पूर्ति करने के लिए इसकी जड़ें जो हैं काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं, और इसकी पत्तियाँ क्या है बहुत ही कम होती हैं। क्यों होती हैं कम? क्योंकि बाष्पोत्सर्जन ना हो, जिससे पेड़ के लिए जो है पानी की पूर्ति होती रहे, इस वजह से जो है इसकी पत्तियाँ कुछ कम होती हैं। फ्रेंड्स देखिए क्या है, इसकी जड़ें क्या है वृक्ष की, इसकी ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक चली जाती हैं, है ना। यानी कि अगर 4 मीटर पेड़ है तो 4 में आप 30 से मल्टीप्लाई कर दें और ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 120 मीटर। यानी कि अगर 40 मीटर जो है 4 मीटर का अगर पेड़ है तो उसकी जो जड़ें हैं वो 120 मीटर गहराई तक चली जाएंगी। देख रहे हैं साथियों कितना इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना। और क्या साथियों, इसके तने में पानी जमा हो जाता है, और जो है साथियों इस पानी का जो है इसमें जो इस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वो इसका जो है पीने में प्रयोग करते हैं। कैसे कि एक पतला पाइप जो है पेड़ में छेद कर करके ये जो है डाल देते हैं और पानी को निकाल लेते हैं और उसका जो है पीने में प्रयोग करते हैं। क्या साथियों, रेगिस्तान में पानी की वैसे ही बहुत ही कमी होती है। अगला वृक्ष देखते हैं साथियों हम खेजड़ी के बारे में। ठीक है, तो खेजड़ी क्या है? यह साथियों भारत के रेगिस्तान में जो है पाया जाता है। और साथियों इसकी खास बात क्या होती है खेजड़ी की? तो इसकी खास बात यह होती है कि इसकी लकड़ी में कीड़े जो है नहीं लगते हैं, यानी कि इसकी जड़ें कभी जो है खराब नहीं होती हैं, इसकी लकड़ी खराब नहीं होती है। इसकी फलियों का हम जो है साथियों सब्जी बनाने में प्रयोग करते हैं, और इसकी जो छाल होती है जो इसकी, उसके लिए हम दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस वृक्ष के लिए साथियों क्या है पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। खेजड़ी का जो वृक्ष है इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगला देख लेते हैं हम नीम वृक्ष के बारे में। तो फ्रेंड्स नीम वृक्ष क्या है? यह एक पतझड़ वृक्ष है, यानी कि क्या है समय समय पर ये अपनी पत्तियों को गिरा देता है, और इसकी जो जड़ें होती हैं फ्रेंड्स वो कैसी होती हैं? मूसला जड़ें होती हैं। फ्रेंड्स यदि आपको जड़ें समझने में दिक्कत है, यानी कि जड़ें कितनी प्रकार की होती हैं, जैसे कि मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, झकड़ा जड़, है ना, तो इनके लिए भी मैंने जो है वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसके लिए हम क्या है, इसके फल जो है निम्बोली कहलाते हैं। ठीक है, नीम के जो फल हैं
वो निवोली कहलाते हैं। आपको पता होगा जो निवोली उन पर आती हैं, है ना, और उनके लिए जो पक्षी वगैरह होते हैं वो उनके लिए खा लेते हैं, है ना। और क्या साथियों, आयुर्वेद के अनुसार ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। कैसे साथियों, आपको पता होगा नीम की जो डंडी होती है, जो टहनियाँ होती हैं, उनका जो है प्रयोग हम दांत साफ करने में भी करते हैं, जिससे क्या है हमारे दांतों में कीड़े वगैरह जो है नहीं लगते हैं ना। इसका उपयोग क्या है साथियों, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने में जो है किया जाता है, और इससे जो है कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं, है ना। कई बीमारियों में जो है ये इलाज के रूप में नीम के वृक्ष को प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसके लिए हम क्या बोलते हैं, तो जैविक कीटनाशक उत्पादक इसके लिए हम बोलते हैं। आगे देखते हैं तुलसी के लिए। तो तुलसी क्या है साथियों, ये एक वृक्ष नहीं है, ये क्या है, एक शाक है, ठीक है। अब फ्रेंड्स जो शाक झाड़ी है ना जो है, वो मैंने आपको बताया कि आप जो है वीडियो के लिए देख सकते हैं, वहाँ से भी साथियों आपका प्रश्न जो है पूछा जाता है। देखते हैं आगे। भारतीय संस्कृति में इसके लिए पूजनीय माना जाता है, किसके लिए, तुलसी के लिए, ठीक है। और इसके औषधीय गुणों के कारण इसको जो है जड़ी बूटियों की रानी भी कहते हैं। फ्रेंड्स क्या है, आपसे सीधा प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन से वृक्ष को हम जो है जड़ी बूटियों के रूप की रानी के रूप में जो है जानते हैं, तो आप वहाँ पर आंसर लगाएंगे क्या, तुलसी। और ये साथियों कैंसर, दंत रोग, श्वास संबंधी रोग एवं सर्दी जुकाम में अत्यंत फायदेमंद साबित होता है। कैसे साथियों, आपको पता होगा चाय जब हम लोग बनाते हैं तो चाय में जो है इसकी पत्तियां डाल देते हैं, जिससे जो है जुकाम सर्दी वगैरह खत्म हो जाती है ना। अब देखते हैं साथियों वृक्षों के प्रकार क्षेत्र के आधार पर, यानी विशेष क्षेत्र में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे कि मरुदभिद है ना, मरुदभिद और लवणोदभिद, ये इतने प्रकार के जो हैं उन्हें हम अब देखेंगे, ठीक है। तो जो मरुदभिद हैं साथियों वो मरुस्थल या फिर रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स फिर से वही बात, यानी कि जब ये रेगिस्तान में पाए जाएंगे तो इनकी जो है जड़ें लंबी होंगी, है ना, और पत्तियां छोटी होंगी। क्यों, क्योंकि जो है ज़्यादा जो है बाष्पोत्सर्जन ना हो, है ना। और क्या साथियों, इनकी जो पत्तियां हैं वो कांटे नुमा होती हैं, है ना, जिससे क्या है बाष्पोत्सर्जन जो है कम से कम होता है, ठीक है। नांगफनी साथियों इसका जो है एक एग्जाम्पल है, कैक्टस, है ना। और फ्रेंड्स यहाँ से आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नांगफनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है, तो आप जो है आंसर लगाते हैं तना में, ठीक है। और साथियों क्या है, इसका तना हरा एवं गूदेदार होता है, और इसकी जो पत्तियां हैं उस पर मोम की परत जो है चढ़ी रहती है ना। पत्तियां क्या साथियों, जो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो तना रूप में ही होती हैं, है ना। तो साथियों देख लेते हैं अब इसके कुछ एग्जाम्पल के रूप में। तो बबूल, कीकर और जो है कैक्टस आदि जो है इसमें आते हैं, ठीक है साथियों। अब हम देखते हैं समोद्भिद के बारे में कि समोद्भद वृक्ष आखिर क्या होते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं। तो साथियों ये वृक्ष सामान्यतः जो हमारी खेती योग्य भूमि होती है वहाँ पर जो है समोद्भिद पाए जाते हैं, है ना। और क्या है, इनमें तना ठोस एवं शाखा युक्त होता है, यानी कि जो हमारे लिए सामान्यतः देखने को मिलते हैं वो कैसे वृक्ष होते हैं, वो जो है समोद्भिद जो है होते हैं। जैसे कि आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर समोद्भिद वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। इनके पत्ते साधारणतः बड़े, चौड़े, पतले एवं विभिन्न आकार के होते हैं, है ना, ठीक है साथियों। देख लेते हैं आगे इसके एग्जाम्पल। देखिए मक्का, टमाटर, गेहूं, धान, है ना, जो फसलें होती हैं जहाँ पर वो ही जो है इसके जो है कौन से होते हैं, तो समोद्भिद वो जो है होते हैं। अब हम देख लेते हैं जलोद्भिद के बारे में, ठीक है, कि जलोद्भिद आखिर कहाँ पर हैं और कौन सी जगह पर ये जो है विकसित होते हैं। तो ये पौधे साथियों जहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर ये पौधे पाए जाते हैं, और इनका जो जड़ है वो जो है कम विकसित होता है। क्योंकि क्या है, अगर ये जल में पाए जाएंगे तो क्या है कि थोड़ी सी जड़ें ही इनकी जो है पानी के लिए पूर्ति कर देती हैं, है ना। और इनमें पत्तियों पर साथियों मोम की परत रहती है। जैसे इसके अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो कमल, है ना, कमल आपको पता होगा कीचड़ जैसे, यानी कि जल जहाँ पर जल ज़्यादा होता है वहाँ पर ये पाया जाता है ना। जलमग्न पौधों में पत्तियां जो है पतली एवं संकरी होती हैं। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हाइड्रिल्ला, है ना, हाइड्रा इसका जो एग्जाम्पल है जल है ना, और जल लिली है, कमल है और हाइड्रल जो जो हैं इसके जो हैं
एग्जाम्पल हैं किसके, जलोद्भिद के। ठीक है साथियों, अब हम देख लेते हैं लवणोद्भिद। तो साथियों लवणोद्भिद आखिर कहाँ पर पाए जाते हैं? लवणोद्भिद आप देख सकते हैं, लवणोद्भिद से ही आपको जो क्लियर ही हो रहा है ना कि जहाँ पर लवण जो है ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, यानी कि समुद्री वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर, और जो है दलदली भूमि वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये पौधे सामान्यतः हमें देखने को मिलते हैं। इन पौधों में जड़ें जो है जमीन से ऊपर निकल आती हैं, जो है साथियों क्या है, वायु के लिए अवशोषित करने के लिए बाहर आती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मैंग्रोव या फिर इसके लिए हम बोलते हैं सुंदरी पेड़, ये जो है इसका उदाहरण है किसका, लवणोद्भिद का। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स हम, कौन सा, तो जो सूर्य के प्रकाश प्रेमी हैं उनके लिए हम देख लेते हैं। साथियों इसमें तो आपको पता ही होगा सूरजमुखी है ना, इसका एग्जाम्पल ही है। तो साथियों क्या है इसके लिए, यह केवल जो है साथियों सूर्य के प्रकाश में अच्छी तरह से विकसित होते हैं, यानी कि साथियों क्या है, अगर ये जो है बड़े वृक्षों के नीचे अगर उगते हैं तो ये विकसित नहीं होते हैं ना। कि जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारे अमेजन वन है तो वहाँ पर इतने घने जंगल होते हैं कि नीचे जो है प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता, तो उस जगह पर ये जो पौधे हैं वो विकसित नहीं होंगे। ये पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पर्वतीय चारागाह घास स्थल जो है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इनके उदाहरण की बात करें तो इनके उदाहरण आपको मिलेंगे मुल्लिन, गुलाब, सूरजमुखी। ठीक है साथियों, फ्रेंड्स यहाँ से आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि सूर्य प्रकाश प्रेमी कौन सा है, और आपके लिए एग्जाम उसमें ऑप्शन में दे देगा, है ना। और अब देख लेते हैं साथियों स्कोयोफाइट के बारे में। ठीक है, स्कोयोफाइट के बारे में, तो ये साथियों क्या है, छाया में उगते हैं, यानी कि जैसे कि अगर बड़े वृक्ष हैं तो उनके नीचे छाया रहेगी, तो वहाँ पर ये जो है पाए जाएंगे। इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आर्किड, फर्न, काली मिर्च जो है ये जो है इसके जो है एग्जाम्पल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं अब साथियों मैं जो है कुछ प्रश्नों के लिए लेकर के आया हूँ, उनके लिए हम देखेंगे। जैसे जो है आपसे जहाँ पर कैसे करके जो प्रश्न बनता है उसके लिए हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी विशेषता समोद्भिद पौधों में पाई जाती है, बताइए। समोद्भिद में कौन सी विशेषता पाई जाती है? क्या इनकी पत्तियां पर मोम की परत होती है, या फिर इनके पत्ते बड़े, चौड़े, पतले एवं भिन्न आकार के होते हैं, या फिर इनकी पत्तियां छोटी होती हैं, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि समोद्भिद कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर जो है सामान्यतः हमें खेती बाड़ी जो है की जाती है वहीं पर ये पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सीधा प्रश्न है, क्या है कि इनके पत्ते चौड़े, पतले एवं भिन्न आकार के होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कथनों को और उसके बाद में हम ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, कि बरगद में स्तंभ जड़ पाई जाती हैं, बताइए फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया कि बरगद के जो वृक्ष होते हैं उनकी जो शाखाएं होती हैं वहाँ से जो है कुछ जो है जड़ें निकल आती हैं, जो है नीचे मिट्टी तक पहुँच जाती हैं, और जो है जो बरगद का पेड़ है उसके लिए आवश्यक तत्वों की पूर्ति करती हैं। और केला क्या है, तो केला एक शाक है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, है ना, शाक है केला। और जो नेपेंथिस का पौधा है वो नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़ों को खाता है, ये बात भी जो है बिल्कुल सही है ना। और क्या है, रेगिस्तानी ऊँट के तने में पानी जमा रहता है, बिल्कुल ही सही बात है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, यानी कि चारों जो है कथन सही है ना। तो चारों कथन आपको किस में दिख रहे हैं, ए में या बी में या सी में या फिर डी में? तो फ्रेंड्स आपको दिख रहे हैं डी में, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ठीक है, बताइए किस क्षेत्र में जाएगा मैंग्रोव पादपों की खोज के लिए? तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या मरुद्भिद क्षेत्र हो जाएगा, या फिर लवणोद्भिद दलदल में, या फिर गर्म एवं आर्द्र क्षेत्र, या फिर शीत क्षेत्र। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर पाए जाते हैं ये पौधे मैंग्रोव वाले, तो जहाँ पर लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका आंसर क्या हो जाएगा,
बताइए आप, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपके लिए यहाँ पर बहुत सारा समझ में आया होगा। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो अगला प्रश्न एक और है, उसे भी हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या है कि रेगिस्तानी ऊंट कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है साथियों। क्या भारत में, ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। फ्रेंड्स इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं साथियों, अब वीडियो के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। बने रहिए साथ हमारे साथ में साथियों, और तैयारी के लिए करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।